हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अंडर डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, तो पहले टॉपिक बना लेते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अंडर डिफरेंट, ठीक है, कंडीशंस। कंडीशन मतलब कि वो बताएगा कि कब क्या है, ठीक है, या फॉर्म कंडीशन, ठीक है, कंडीशन ही रहा, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, 5-6 जानेंगे, उसके बाद और भी इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे। ठीक है, और सॉरी फॉर कि कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। देखिए पहले सबसे पहले क्या, स्लोप आपको दे देगा, ठीक है, एंड इंटरसेप्ट दे देगा। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये पहले समझ में आया, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, स्लोप निकालना मैंने कल जो भी प्रीवियस लेक्चर था उसमें समझाया था कि स्लोप मतलब क्या होता है। पहले इसको समझिए। स्लोप में मतलब होता है tan थीटा। यदि थीटा दिया हुआ है तो उसका tan ले लीजिए। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटरसेप्ट जो होता है वो y एक्सिस पे ना, ऑरिजिन से वो कितना डिस्टेंस पे कट करेगा। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम origin to the point of intersect on y axis। ठीक है, y एक्सिस पे जहाँ कट करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग ग्राफ की मदद से। तो आपको अच्छे से बता दिया था, ये आपका हो गया x एक्सिस, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर होता है आपका y एक्सिस। गॉट इट, ये सब तो क्लियर है। चलिए अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है y इंटरसेप्ट, मतलब देखिए कैसे भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मैं एक रेंडम स्ट्रेट लाइन ये मान लेता हूँ। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए क्या आपको दिया हुआ रहेगा, या तो आपको थीटा दे देगा, तो थीटा कैसे लेना है मैं बता दिया था, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीजिएगा तो उसको पॉजिटिव लेना है। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है थीटा, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब इसी का आप tan जब ले लेंगे तो m मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये दे देगा आपको, थीटा दे देगा और ये दे देगा, ये c जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक है वो देखिए। तो ये ऑरिजिन से है, ऑरिजिन ये 0 0 से यहाँ पे कहीं कट कर रहा होगा। तो पहला तो y एक्सिस पे तो x 0 होता है और ये हो गया c, ऐसे दिया रहेगा। तब आपको क्या करना है वो देखिए, कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको m निकालना पड़ेगा। तो m के लिए tan थीटा ले लेंगे, या डायरेक्ट बोल देगा कि इसका स्लोप 0.2 है, 1 है, कुछ भी दे देगा। ठीक है, चलिए तब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा वो देखिए। ये हो गया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा y बराबर जो आपका m स्लोप है वो, ठीक है, इनटू x प्लस जो इंटरसेप्ट है वो। देखिए क्या क्या मैंने लिखा, डिफरेंट पेन से लिखने का ये मतलब है कि आपको इजीली विजिबल हो। ठीक है, ये आपका हो गया स्लोप, ये पार्ट आपका हो गया स्लोप, ठीक है, और ये हो गया इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया। तो देखिए ये तो हो गया कि सबसे बेसिक जो होता है y बराबर mx प्लस c, याद रखना। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं वो देखिए। सबसे बेसिक से चलते हैं, जैसे कि आपको एक इक्वेशन दे देगा ऐसे 2x, ठीक है, या थोड़ा सा और करते हैं 4x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, देन फाइंड इट्स स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, यदि इंटरसेप्ट भी लिखेगा तो आपको फिर दोनों बता देना होगा, x पे कितना y पे कितना, लेकिन y इंटरसेप्ट मतलब y पे
बताना है कि वो कितना कट करेगा। तो देखिए ये एक्चुअली में आपको क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको ना आप y बराबर mx के फॉर्म में सोल्व करेंगे। कैसे वो देखिए, हमको क्या ऐसा यदि फॉर्म में मिल जाए y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी, तो हम कंपेरिजन करके नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको रहने देते हैं, पहले इसको इस फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 4x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपको अब y को एक तरफ ले जाना है, ठीक है, और y को फ्री कर देना है। तो देखिए ये y को मैं इधर ले गया, तो ये 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 8 ऐसा होगा। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड यदि करेंगे तो देखिए 2x प्लस 4 ये आ गया। अब देखिए कंपेरिजन कर देते हैं, किसको किसको कंपेरिजन करते हैं, तो ये देखिए ये वाला जो इक्वेशन लिखे हैं उसको हम यहाँ लिखते हैं, कंपेरिजन करते हैं और फिर डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। चाहे आपको यदि अब समझ में आ गया हो तो आप डायरेक्ट x का कोफिशिएंट लिख देते, वो m होता और जो कांस्टेंट है वो इंटरसेप्ट हो जाता। आप देखिए ये इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद क्या आएगा वो देखिए, देखिए y के सामने y है, x के सामने x है, और जो जिसके सामने है वो वैल्यू आप लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको m मिल जाएगा 2 एंड c मिल जाएगा 4, ठीक है। तो यही उन्होंने पूछा था और आपने बता दिया। कभी कभी उल्टा दे देता है, कभी कभी आपको स्लोप दे देगा और इंटरसेप्ट दे देगा और बोलेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख दो, ठीक है। वो कैसे देगा वो देखिए, इफ स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज, ठीक है, 3 एंड मान लेते हैं 8, देन फाइंड इक्वेशन। देखिए दो तरह से पूछा जा सकता है, मैंने दो तरह का क्वेश्चन बता दिया, अब आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी क्या बोल रहा है, अभी आपको स्लोप दे दिया है और इंटरसेप्ट दे दिया है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख देना है। तो आपको पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए। जब स्लोप और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया है तो आपको पता है क्या होता है, y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। अब चूंकि m बराबर जो स्लोप है ये क्या होता है, स्लोप, और ये स्लोप आपको कितना दिया हुआ है 3, ठीक है, और c जो होता है y इंटरसेप्ट, और ये आपको वैल्यू दिया हुआ है 8। तो आराम से आप वैल्यू पुट करें और डायरेक्ट इक्वेशन लिख दीजिए, y बराबर 3x प्लस 8। आप ऐसे छोड़ सकते हैं या एक तरफ सब वो कर सकते हैं, जैसे ऐसे देखिए 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें है कि एक तरफ 0 कर दिए, बाकी टर्म को दूसरे तरफ लिया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, गॉट इट। दो तरह से पूछा जा सकता था, दोनों मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए अब आपसे क्या मतलब, ये पहला हो गया इंटरसेप्ट और स्लोप के फॉर्म में। अब हम लोग दूसरा चलते हैं पॉइंट। इसमें देखिए आपको एक पॉइंट दे देगा और एक स्लोप दे देगा, ठीक है। देखिए 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, एक पॉइंट और स्लोप दे देगा। तब कैसे निकालेंगे, अभी तक क्या देता था, स्लोप और इंटरसेप्ट देता था, अब 1 पॉइंट। जैसे कि देखिए ये हो गया आपका y एक्सिस और ये आपका हो गया x एक्सिस, नाम लिख देते हैं। तो इसका और भी एक नाम है एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट, ये y एक्सिस को, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हम रैंडम ले रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये है, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन है। तो आपको ना एक पॉइंट दे देगा कि ये स्ट्रेट लाइन जो भी है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो भी है, सरल रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये कोई P पॉइंट x, y से पास कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये दे दिया है और दे दिया है कि इसका एंगल, मतलब ये स्लोप थीटा या m कुछ भी हो देगा, इतना दे दिया है। अब पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब ये कंडीशन रहेगा तब देखिए इसको लिखते हैं y माइनस जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा उसको घटाइए, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1,
ठीक है। इवन इसको भी चेंज कर देते हैं m। अब देखिए जो चीज़ वो जो चीज़ उन्होंने दिया था यहाँ पे हमने पुट कर दिया। देखिए कैसे पुट कर दिया वो देखिए, पॉइंट का देखिए, y एक्सिस यूज हो, y पॉइंट यूज हो गया, x पॉइंट यूज हो गया, यहाँ स्लोप यूज हो गया। ठीक है, गॉट इट। अब देखिए यही बस इसका इक्वेशन यही हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये फिर सिंपल हो गया। आपको क्वेश्चन कुछ भी देगा आप बता सकते हैं। जैसे कि एक हम सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। Find the equation of a straight line which passing through a point, कोई एक पॉइंट से पास कर रहा है, मान लेते हैं p बराबर 2,3 एंड, ठीक है, मेकिंग या ऐसे नहीं, एंड इट्स स्लोप इज 2, देन फाइंड इक्वेशन तो ऊपर लिख ही दिया हूँ, तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है आपको। ठीक है, उसमें आपको एक पॉइंट से वो पास कर रहा है वो दिखा रहा है और उसका स्लोप दिखा रहा है। तो अब आपको उतना ड्रो नहीं करना है, डायरेक्ट जो चीज़ लिखा हुआ है उसे लिखिए। मतलब पॉइंट P लिखा हुआ है 2,3, एक्चुअली में ये क्या है, ये x1 पॉइंट हो गया और ये आपका हो गया y1 पॉइंट। ठीक है, आपका m जो हो गया 2 हो गया, मतलब ये स्लोप हो गया। अब आपको यदि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता है उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए कोई उपाय नहीं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। गॉट इट। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए और सोल्व कर दीजिए। अब तो बहुत इजी है। y माइनस, देखिए y1 क्या है, 3 है, 3 डालिए, m के जगह पे 2 डालिए और x माइनस x1 के जगह पे फिर से 2 डालिए। अब इसको सॉल्व कोई भी कर सकता है। देखिए 2x माइनस 4, अब एक तरफ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इसी को हम इधर कर दे रहे हैं। 2x माइनस वाई, जब -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से -4 घट जाएगा तो -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। इतना समझे या नहीं इसका अब, ठीक है, अभी इतना पहले समझिए। गॉट इट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए थर्ड में एक पॉइंट वाले तो पढ़े ना, अब 2 पॉइंट फॉर्म करते हैं। 2 पॉइंट्स फॉर्म, मतलब एक से ज़्यादा यदि पॉइंट दिया रहेगा तब, मतलब 2 पॉइंट, एक से ज़्यादा मतलब नहीं, 2 पॉइंट दिया रहेगा तब। ठीक है, तो 2 पॉइंट से हो गए। बहुत पहले हमने बताया था कि कितना स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है, ओनली 1 स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं एक y एक्सिस बना लेते हैं और एक x एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये अब शीशा हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया, ये दोनों जहाँ कट करता है वो ऑरिजिन हो गया। अब 2 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ होगा और एक मान लो कि यहाँ है। ठीक है, ये P मान लो x1, y1 है और ये Q मान लो x2, y2 है। तो इससे होके एक ही स्ट्रेट लाइन जाएगा, वो कौन सा होगा, तो ये देखो। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो होगा ये दोनों मतलब पॉइंट से होके जा रहा है। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए ये हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, इसका इक्वेशन निकाल देना है, इसका इक्वेशन निकाल देना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे ये देखो। आपको देखो, आपको एक पॉइंट पता है तो आपको पता था कि कैसे इक्वेशन लिखते थे। देखिए अभी जस्ट ऊपर वाला को लिखिए, कैसे लिखते थे। देखिए y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। बस गड़बड़ क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमको m पता नहीं है, m हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए m यदि फाइंड आउट करना है तो आपको हमने कभी बताया था, पिछले लेक्चर में बताया होगा जरूर, कि 2 पॉइंट से 2 पॉइंट दिया हुआ है तो m मतलब स्लोप कैसे निकालते हैं। तो देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये मान लो कि a पॉइंट है x1, y1,
और ये मान लो कि बी पॉइंट है x2, y2, ठीक है। अब इसका स्लोप यदि निकालना है ना तो नॉर्मल है, ठीक है। ठीक है, ये देखो कुछ होता ही नहीं है, ये डिस्टेंस पता कर लो। तो ये डिस्टेंस होता है, जैसे कि मान लो कि ये ऑरिजिन होता ना, मान लो सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ऑरिजिन होता। तो देखो ये डिस्टेंस जब निकालते तो यहाँ से यहाँ तक वाई x1 हो गया और ये पूरा x2 हो गया, तो ये बीच वाला डिस्टेंस आप लिखते x2 माइनस x1, ठीक है। सिमिलरली ये डिस्टेंस आप लिखते y2 माइनस y1। कैसे? तो देखो एक समझाता हूँ, दूसरा समझ जाना। देखिए ये देखो, ए पॉइंट का डिस्टेंस देखो यहाँ से x1 हुआ और बी पॉइंट का डिस्टेंस ये वाले पार्ट x में देखो x2 हुआ, तो ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस y1 हुआ और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस y2 हुआ, तो इसके बीच का डिस्टेंस पता चल गया। अब देखो ये थीटा थीटा, अब स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होता है ये बताओ। स्लोप होता है tan थीटा, ठीक है, या बराबर m। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या है ये देख लो, लंब सामने वाला जहाँ थीटा बनता है उसके सामने वाला लंब होता है, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बस इसको पुट कर देना है कहाँ पे? m की जगह पे। आपका इक्वेशन आ जाएगा जब 2 पॉइंट से पास करने वाला बात करेगा तब। अब देखिए फाइनल इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू x माइनस x1। अब देखो कोई यदि ये बोले कि हम x1 देखो उल्टा घटाएंगे, मतलब y1 माइनस y2 और नीचे x1 माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं है। आप माइनस कॉमन ऊपर ले लो नीचे ले लो, बात वही आएगा, ठीक है। बस सेम काम करना है, जैसे y2 में से y1 घटा रहे हो ऊपर, तो नीचे भी x2 में से x1 घटाना। ऐसा नहीं ऊपर y2 में से y1 घटाओ और नीचे x1 में से x2, तो साइन अपोजिट आ जाएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। गॉट इट? चलिए एक इस पे हम बना लेते हैं क्वेश्चन। आपको ये रट्टा मारना है, अब जैसे अभी मारे, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कितने से पास कर रहा है? 2 पॉइंट से पास कर रहा है। कोई भी एक हम रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, 5,3 एंड q बराबर 2,7, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने ले लिया, कितना? 5,3 2,7। अब इसका आपको इक्वेशन निकाल देना है, तो आप सोल्यूशन में जाएंगे। आपको जरूरी नहीं है कि पूरा ग्राफ खींचे तब बनाए, आपको बस इक्वेशन यदि याद है तो आप बस 2 चीज़ लिखे। पहले ये पॉइंट लिख ले, x1, y1 जो भी है, मतलब इसके वैल्यू लिखना था, तो ये 5,3 एंड q पॉइंट लिख ले 2,7, करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख ले हम। ये देखिए ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, सिमिलरली ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। गॉट इट? चलिए अब आपको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो आपको 2 पॉइंट फॉर्म में याद होना चाहिए। क्या होता है? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। गॉट इट? अब बस अब तो कोई भी कर लेगा सॉल्व। अब तो आपको सिर्फ पुट करना है, आपका आंसर इंतजार करना है। देखिए x1 y1 3, y2 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 5, ये हो गया। अब इंटू x माइनस x1 माइनस 5 है। अब इसको आप सॉल्व करो, y माइनस 3। अब देखो 7 में से 3 गया 4 और नीचे देखो 2 में से माइनस 5 गया माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 बटा माइनस 3, तो माइनस यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अब इसको सॉल्व करने आपको आना चाहिए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये नीचे वाला पार्ट ना इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा में, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3y माइनस 9 और यहाँ देखो अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 20। जब आप सॉल्व करना तो देख लेना। अब मैं एक तरफ कर देता हूँ इसको, तो देखो सॉल्व करोगे तो x प्लस 4y माइनस 29 बराबर 0, यही आएगा। अब देखो
आप कैसे मानोगे कि ये आप जो निकाले हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो आप प्रूफ के लिए क्या करना ना, कोई एक पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराना है। यदि 0 आ गया तो आपका निकाला हुआ सही है, मतलब P पॉइंट ले लेते हैं 5,3, ठीक है। अब देखो ये निकाले हो आप सही है कि नहीं, उसके लिए प्रूफ कैसे, देखो प्रूफ के लिए एक कोई पॉइंट ले लो 5,3 और इसमें सेटिस्फाई कराओ। यदि यह 0 आ गया ना, मतलब आप सही हो। तो देखो 4 × 5 x के जगह पे प्लस 3 × 3 माइनस 29। तो देखो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 9, ये माइनस 29 माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ये हो गया ना, 0 बराबर 0, इधर भी 0, इधर भी 0, लेफ्ट और राइट 0 0 आ गया, मतलब सही है। हेंस प्रूफ हो चुका है कि आप जो निकाले हैं वो सही है। मतलब ये तब आप करना ना जब आपको डाउट लगे, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम सही ही निकालोगे, ठीक है। चलिए 2 पॉइंट फॉर्म भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो ये बहुत लोग के लिए थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल और कैसे बनाते हैं, लेकिन उनके लिए जो डिटरमिनेंट जानते हैं, देखिए इन डिटरमिनेंट फॉर्म। अब डिटरमिनेंट का सबसे पहले रूल होता है कि वह स्क्वायर होना चाहिए, मतलब जितना रो उतना ही कॉलम, रो मतलब क्षैतिज लाइन उतना ही लंबवत लाइन। ये सब तो बहुत पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है, x1, y1 एंड x2, y2, ये दिया हुआ रहता है। आपको स्ट्रेट लाइन निकालना है, ये तो वैल्यू दिया हुआ है, ये फिक्स वैल्यू आपको x और y के टर्म में निकालना है ना। तो देखिए आप कैसे लिखोगे डिटरमिनेंट फॉर्म में, पहले तो आप डिटरमिनेंट बना लो, ठीक है। अब देखो आप ऊपर x यहाँ y लिख दो और इसके नीचे ना दोनों पॉइंट लिख दो, x1 y1 x2 y2। लेकिन अब देखोगे कि रो कितना है, वो देखो रो, हम लोग रूल से चलते हैं, तो रो r1 हो गया, ये r2 हो गया और ये r3 हो गया, मतलब 3 रो हो गया। लेकिन कॉलम कितना आ रहा है, कॉलम 1 और 2, तो ये स्क्वायर तो होगा नहीं, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकल नहीं सकता है। तो आप क्या करोगे, आप अपना मन से ना सब जगह 1 1 डाल दो। अब देखो 3 रो और 3 कॉलम आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, मतलब x1 y1 1, x2 y2 1। अब इसको सोल्व कर देना, आपका जो ऊपर आया है ना, यदि नहीं याद रहता है तो ये सिंपल आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला पॉइंट दोनों को लेके इसमें पुट करते हैं, सेम इक्वेशन आना चाहिए तब ना सही मानोगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पॉइंट क्या क्या था आपका। तो देखो P पॉइंट था 5,3 एंड Q पॉइंट था आपका 2,7, 5,3 एंड 2,7, ठीक है। तो देखो हम लोग सेम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्योंकि सेम चीज ला के देखते हैं, आ जाएगा तब आपको क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में P क्या 5,3 एंड Q 2,7 है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये देखिए x y एंड 1। अब पहला पॉइंट सेटिस्फाई करो, मतलब डालो x के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला, और एक तो 1 रहेगा। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट 2 7 और 1, और इसको कितने के बराबर करना है, 0 के। अब देखिए डिटरमिनेंट यदि सोल्व करने आता है तब तो एक लाइन में बन जाएगा, नहीं तो आपको पहले मैं सिखा देता हूँ क्या करते हैं हम लोग। पहले रो ऑपरेट करते हैं या कॉलम, कुछ भी करें हम, लेकिन हम रो ऑपरेट कर रहे हैं। तो पहला रो के पहला स्थान पे जाइए, एक सीधा लाइन खींचिए, ठीक है, और एक नीचे लाइन खींचिए, 2 लाइन खींचना है, एक सीधा और एक नीचे। जो बचेगा बाकी वो आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 3 1 7 1, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं x इंटू क्या लिखते हैं 3 1 7 1। अब देखो एक चीज और मैंने बताया था, अल्टरनेट साइन चेंज होता है। ये यदि प्लस लिए हो तो ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, ये सब तो मैंने बता चुका हूँ ना। तो देखो अब अगला क्या होगा माइनस, अब y सेकेंड वाला वैल्यू। अब यहाँ क्या लिखाएगा वो कैसे डिसाइड होता है, तो देखो यहाँ से फिर से 2 लाइन खींचा जाता है, एक सीधे, ठीक है, और एक नीचे की ओर। जो बचा हुआ है वो वैल्यू लिखा जाएगा। तो 5 1 2 1,
ठीक है, तो लिख देते हैं 5 1 2 1। गॉट इट और नॉट, इतना समझ रहे हो पहले? चलिए 5 1 2 1 हो गया इतना। चलिए अब लास्ट बचा एक, तो 1 किसके साथ? प्लस साइन के साथ। अब यहाँ पे क्या लिखाएगा, उसके लिए फिर वही काम क्या करना है, 1 पे जाके एक सीधी लाइन और एक नीचे की ओर लाइन, ठीक है, 2 लाइन खींचे। गॉट इट। अब जो वैल्यू बचा ये, ठीक है, ये कटा हुआ है, ऐसा नहीं मानना कि ये नहीं कटा हुआ है। 5 3 2 7, बस उसी को लिख दो, ठीक है, 5 3 2 7। गॉट इट। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 3 2 7 बराबर 0। अब आपको सोल्व करने इसको नहीं आता है तब फिर से देख लीजिए, एक बार समझा देता हूँ, लेकिन जब आता है तब तो एक लाइन में आंसर आ चुका था। तो देखिए क्या होता है ना, इसमें नंबरिंग करना पड़ता है। कैसे? ऐसे करते, देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 स्थान हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4, हमेशा ऐसे ही नंबरिंग करना, 1 2 3 4। अब आपको ना नंबर्स को ऐड करके देखना है 5 कैसे पूरेगा। तो देखोगे कि 1 और 4 को जोड़ोगे तो 5 होगा, और उसी तरह 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 होगा। मतलब जैसे 5 पूर रहा है ना, बस उसी को आप मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 1 3 और बीच में माइनस 7 × 1 7। सिमिलरली अब सब में करते जाओ, 5 × 1 5 माइनस 2 × 1 2 प्लस 1। अब देखो 5 × 7 क्या होगा, 35 माइनस 2 × 3 6। अब इसको सोल्व कर दीजिए आप। तो देखिए सोल्व करेंगे तो 3 में से -7 जाएगा तो -4x, ठीक है, ये माइनस आ गया। अब देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 और बाहर माइनस है तो माइनस साइन के साथ -3y। अब देखो 35 में से 6 जाएगा तो 29। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको अब माइनस कॉमन ले लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये वैल्यू में माइनस हटा देते हैं बस अपना अच्छा लगने के लिए। तो माइनस यदि कॉमन ले लोगे तो देखो ये प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, मतलब ये आपका माइनस हो जाएगा 29 बराबर 0। आप देखोगे कि यही ऊपर आंसर आया था अपना, ठीक है। मैं स्क्रीन को छोटा करके कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का कि सेम चीज़ आया है कि नहीं। 4x + 3y बराबर -29, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं अपना सेम है। ओके, देखिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं दो, देखिए एक यहाँ पे मैंने जो लिखा है 4x + 3y -29 बराबर 0, 4x + 3y -29 बराबर 0। मतलब देखिए बस इतना ही हमको बताने का मतलब था यहाँ पे कि आप ऊपर वाला वैल्यू से बनाए, मतलब फॉर्मूला से बनाए या डिटरमिनेंट फॉर्मूला से बनाए, दोनों से आंसर उतना ही आएगा यदि 2 पॉइंट दिया हुआ है तब, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आप किससे ईजी फील करते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कब देगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में। पहले क्या दिया था, एक इंटरसेप्ट था ना y एक्सिस पे, अब 2 इंटरसेप्ट दिया है, x और y दोनों पे। तो उसको लिखते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। अभी इस पे है ना कि x और y दोनों पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा, तब कैसे लिखेंगे। सबसे ईजी और सबसे महत्वपूर्ण होता है ये, मतलब बहुत बार पूछा जाता है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये आपका हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब इंटरसेप्ट मतलब ये हो गया कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचिए ना। देखिए जरूरी नहीं कि यहीं पे हम जहाँ खींच रहे हैं हम कहीं भी वो बस x और y को कट करें, ठीक है। तो देखिए ये x को कहीं कट कर रहा है, ये x इंटरसेप्ट हो गया। ये जो भी डिस्टेंस है ना, ये x इंटरसेप्ट हो गया। ये ऑरिजिन से डिस्टेंस मापा जाता है। ये a हो गया और ये हो गया मान लीजिए b, कुछ भी मान सकते हैं आप, mn कुछ भी, क्योंकि आप फ्री है मानने के लिए। गॉट इट। यही जो इंटरसेप्ट है ना, ये वाला इंटरसेप्ट, ये बस आपको पता है तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। बस वो दे देगा कि इसका इंटरसेप्ट जो है 2 और 5 है। तो बताइए इक्वेशन। तो देखिए इक्वेशन क्या होगा वो याद रखिएगा, सबसे इजी है। x बाई उसका इंटरसेप्ट, x के नीचे
x का इंटरसेप्ट मतलब a प्लस y, y बाई y का इंटरसेप्ट, तो y का इंटरसेप्ट y में कितना कट किया है b, और ये बराबर 1। सबसे इजी है कि नहीं? इंटरसेप्ट बस यही याद रखना कि इंटरसेप्ट क्या, देखिए सब जगह 1 1 बनाए हुए हैं हम, ठीक है, बीच में प्लस बनाए हुए हैं, तब जो ये जो है इंटरसेप्ट वो वैल्यू आपको ये वाला है, x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट। गॉट इट और नॉट? चलिए अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन एक करते हैं, फाइंड द equation of a straight line whose intercepts, ठीक है, एक से ज्यादा है तो s लगा दिया, ठीक है, ठीक है, 5 and 4 and 5 respectively on x and y axis, ठीक है, x और y एक्सिस पे 4 and 5 है, ठीक है, मतलब x पे 5 है रिस्पेक्टिवली, मतलब होता है देखिए x पहला वाला है, y दूसरा वाला है, ठीक है। यदि यहाँ उल्टा लिख देता y and x तो ये आपको y हो जाता, ठीक है, तो ये जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको दो चीज पता है, आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिख देना है, ठीक है, क्या लिख देना है? इक्वेशन। आपको a पता है, ठीक है, a क्या है? इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कितना है आपको? 4। b जो है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना है आपको? 5। तो इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे? x बाई a y बाई b बराबर 1। क्या लिखेंगे? इक्वेशन बहुत इजी है, x बाई a प्लस y बाई b बराबर 1। गॉट इट और नॉट? चलिए तो यहाँ से लिख सकते हैं x बाई 4 प्लस y बाई 5, ये y है, बराबर 1। अब आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे आप एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करके कर सकते हैं। तो मैं सोल्व कर देता हूँ। जब एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 20 और ये 5x हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा बराबर 1। अब जब इसको मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4y बराबर 20। और अच्छे से सोल्व करना है तो एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ 0 ला दीजिए, मतलब 5x प्लस 4y माइनस 0 माइनस 20 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन है। अब वो क्या करते हैं ना, उल्टा पूछ देते हैं। जैसे ऐसे दे देंगे, बोलेंगे कि इसका इंटरसेप्ट बता दो कि x पे क्या होगा, y पे क्या होगा। अभी तो हम लोग इंटरसेप्ट से इक्वेशन लाए ना, वो इक्वेशन कभी कभी दे देंगे आपको और इंटरसेप्ट पूछ देंगे, ठीक है, वो भी आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं। इफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, एक इजी सा 5x माइनस 5x माइनस 15y प्लस 30 बराबर 0, ठीक है। देन फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन x एंड y एक्सिस, ठीक है। x एंड y एक्सिस पे इंटरसेप्ट इसका बताना है। इक्वेशन आपको दे दिया है, यहाँ पे गौर करें, आपको इंटरसेप्ट नहीं दिया है, इंटरसेप्ट पूछ रहा है। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसको, बस जो आप किए ना उसको रिवर्स करना है आपको। आपको क्या करना है, x बाई समथिंग y बाई समथिंग बराबर 1 लाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए जस्ट जो चीज़ की है ना उसको रिवर्स करते चले जाइए। मतलब कि कांस्टेंट को पहले इधर भेजिए, ये 0 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 15y बराबर माइनस 30। अब दोनों तरफ माइनस 30 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। माइनस 30 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए, ना कि -1। गॉट इट? यदि यहाँ 30 रहता तो 30 से ही डिवाइड करते, क्योंकि 1 लाना है।
और इधर देखिए इंडिविजुअल जब डिवाइड करेंगे तो ये देखिए -30 और ये हो जाएगा 15y/30 और यहाँ तो कट के 1 आ जाएगा। अब इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 6 टाइम और ये 2 टाइम। अब आपको एक चीज़ बस ध्यान रखना है, क्या वो देखें, देखिए x/y ना हम -6 नीचे लिख रहे हैं, प्लस देखिए अब यहाँ हम माइनस था ना, हम यहाँ प्लस बना रहे हैं, क्यों वो देखिए, और माइनस नीचे दे रहे हैं। इससे ये फायदा होगा ना कि आपका जो जनरल इक्वेशन था ये था, देखिए x/a प्लस y/b बराबर 1। अब आप सब चीज़ ना मैच कर रहा है, बीच में प्लस साइन भी मैच कर रहा है, बस आपको अब यहाँ से कंपैरिजन कर देना है। ये यदि इक्वेशन 1 हो गया, ये यदि इक्वेशन 2 हो गया, तो यदि कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर -6 b बराबर -2, ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ाया उसी को बस आपको 2 तरीका से बताया। पहले इंटरसेप्ट रहेगा तो इक्वेशन बताना, इक्वेशन रहेगा तो इंटरसेप्ट बताना। 2 हो गया खत्म। अब चलिए एक और बात कर लेते हैं, एक और जरूरी है वो, एक होता है नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है एक नॉर्मल फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म ये बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, इसीलिए इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है ये देखिए, इसमें है कुछ नहीं, बस समझने की बात है। ठीक है, देखिए इसमें होता है ना कि आपको एक्सिस दे दिया, मतलब एक देखिए कैसे देगा वो बताता हूँ मैं, पहले समझा देता हूँ। कोई एक स्ट्रेट लाइन दे देगा, मान लिया है ना, यहाँ से मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो आपको इसका 2 चीज़ देगा। ठीक है, इसको देगा कि स्ट्रेट लाइन पे ना ऑरिजिन से यदि हम परपेंडिकुलर डालें, ऑरिजिन का है यहाँ से, ये स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालें, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा, तो इसका डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन के और ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस आपको दे देगा। मान लीजिए कि इसके बीच का डिस्टेंस p है, स्मॉल p या p कुछ भी, और बोल देगा ना कि जो ये परपेंडिकुलर डाले हैं ना, वो x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। मतलब 2 चीज़ आपको देगा, एक p देगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन, ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन के बीच में, और थीटा देगा। थीटा क्या है? एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव x एक्सिस इन CCW काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गॉट इट? चलिए इतना समझ में आ गया। 2 चीज आपको देगा, तब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखेंगे वो देखिए, बहुत इजी है ये भी समझना। देखिए क्या लिखते हैं, x इंटू x के साथ किसको देते हैं हम लोग? cos थीटा को, प्लस y इंटू साइन थीटा बराबर p। बस यही है इक्वेशन, x इंटू cos थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा बराबर p। गॉट इट? चलिए अब इसको, ये इक्वेशन तो ये है, हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? हम कुछ और आपको दिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ p से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखिए इधर p हो जाएगा और यहाँ भी p हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। इसको हम एक लाइन और लिख रहे हैं। देखिए x y p बाई cos थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? cos थीटा फिर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, y बाई p बाई साइन थीटा बराबर 1। अब देखिए ये कैसा फॉर्म बन गया, ये फॉर्म इंटरसेप्ट वाला फॉर्म बना गया ही। इंटरसेप्ट वाला में क्या था, x बाई a प्लस y बाई b बराबर 1 बन गया ना। तो यहाँ से ना ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैं बताया। ये नॉर्मल फॉर्म में दे देंगे, बोलेंगे कि x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट क्या होगा, a बराबर क्या है, p बाई कॉस थीटा, और y इंटरसेप्ट जो होगा b बराबर p बाई साइन थीटा। गॉट इट और नॉट? चलिए समझ में आया?
ठीक है ना, सब चीज आपको दे देगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देगा, ठीक है, या कभी कभी ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन पे कहीं से भी डालोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है, गॉट इट। तो कभी कभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, और देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन, इसको ये भी लिखा जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दे या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दे, दोनों बात एक ही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट से यदि स्ट्रेट लाइन पे बोलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डालो ना, तो जो परपेंडिकुलर उस पर जाएगा ना वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, बाकी कोई भी आप डालोगे ना उससे बड़ा ही होगा, ठीक है। चलो ये समझ गए। अब एक और बच रहा है लास्ट, इस पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ ही गए हो, ठीक है। अब हमको एक और चीज़ बताना है, उसके बाद आज छोड़ देंगे यहीं पे, बस कल से फिर नई चीज़ के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बताने जा रहा हूँ, पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, उसको भी लिख देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्म, ठीक है। दो तरह से इसको जानते हैं, एक पैरामीट्रिक फॉर्म और एक डिस्टेंस फॉर्म। इसमें होता क्या है वो देख लो, देखो इसमें बोल देगा ना कि एक कोई स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और ना बोलेगा कि वो एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है, तो इक्वेशन बताओ पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। पैरामीट्रिक मतलब थीटा वगैरह यूज करना है इसमें, ठीक है। चलिए तो इसमें देखो क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है, क्या बोलेगा ये देखिए, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट P बराबर x1, y1, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। इज क्या होगा वो देख लो, इसका इक्वेशन जो होता है वो समझो, मेन इक्वेशन का जरूरी नहीं है, इससे जो रिजल्ट आएगा उसका जरूरत होता है। देखो इसमें लिखते हैं, देखिए x माइनस, ठीक है, x1 बाई कॉस थीटा, इसका यही फॉर्म ही है, ठीक है, बराबर y माइनस y1 बाई साइन थीटा बराबर r। अब ये सब क्या है, सब एक एक करके हम समझाते हैं। ये इसका इक्वेशन हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। इसका देखिए जो चीज़ जरूरी है वो समझिए, ठीक है। यहाँ से जब आप सोल्व करोगे ना तो x का कुछ वैल्यू निकलेगा, y का कुछ वैल्यू निकलेगा, वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ से हम एक नोट इसका बनाते हैं, आपको क्या पूछेगा वो देखिए, ऐसे दे देगा कि मान लो एक मैं ये ऐसे ही बना दे रहा हूँ, x एक्सिस ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, कोई एक रेंडम, मान लो कि हम ये एक स्ट्रेट लाइन इतना बड़ा ले लिए, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है, क्या लेते हैं, उसका नाम है x1, y1, ठीक है। अब आपको ये बोलेंगे ना कि इसका थीटा आपको वो दे देंगे, ठीक है। पहले तो वो थीटा दे देंगे कि ये एक्स एक्सिस के साथ समथिंग एंगल बना रहा है। अब देखिए इससे क्या पूछेंगे आपको कि बता दो यहाँ से r डिस्टेंस आगे या पीछे, क्या बोल रहे हैं हम, r डिस्टेंस आगे या r डिस्टेंस पीछे कोई एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, उसका वैल्यू बताओ हमको, क्या बताना है उसका वैल्यू बताओ, ठीक है। उसका वैल्यू कैसे निकलेगा वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉइंट का हम कुछ नाम लिख देते हैं, ये मान लो कि हम पॉइंट
क्यू मान लेते हैं और इसको हम क्यू डैश बोल देते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ तो होगा ना वैल्यू, तो हम x मान लेते हैं कॉमा y, ये भी होगा x डैश कॉमा y डैश। तो इसका मान क्या होगा, देखिए r डिस्टेंस है, ठीक है, r पीछे भी जा सकता है, r आगे भी जा सकता है, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि r उससे आगे बताओ या उससे पीछे बताओ, तो हम दोनों लिख देते हैं, आप बस ये याद रखेंगे, ठीक है। इससे यही एक सबसे बेस्ट फॉर्मूला आता है। तो देखिए यदि आगे की बात करेंगे या पीछे की, तो ये रखिएगा जो पॉइंट से पूछ रहे हैं उसमें या तो कुछ ऐड होगा, आगे जाने के लिए कुछ ऐड होगा, नहीं तो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा तो पीछे आएंगे, यही होता है ना। तो देखो या तो प्लस होगा, ठीक है, या तो माइनस होगा, यही ना होगा, ठीक है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या होगा वो देखो, आर जो डिस्टेंस है वो इनटू एक्स है तो कॉस थीटा के साथ या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। सिमिलरली y में वही चीज होगा जो x में हुआ है, y1 में या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, r जो डिस्टेंस बोल रहे हैं वो और उसके साथ साइन थीटा, ये याद आप रखें। पॉजिटिव वाला साइन कब देंगे, जब आप आगे जाएंगे, मतलब बोलेगा कि इससे दूर बता दीजिए आगे, ठीक है, पॉजिटिव आगे बढ़ते रहें तो, ठीक है, तब आप पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, ठीक है, और इससे पीछे बोल देगा तब आप नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। या वो बोल दिया कि r -5 है तब बता दो, तो -5 मतलब पीछे जा रहा होगा ना, ऑब्वियसली -5 मतलब पीछे नीचे जा रहा होगा या जैसे भी हो, इससे पहले होगा वो पॉइंट, तो आप यहाँ पुट कर दोगे आपका आ जाएगा। ऐसा नहीं कि r भी माइनस में दिया हुआ है आप भी माइनस में ले लो, गॉट इट। ये सब चीज ध्यान रखना, यदि r पॉजिटिव है यहाँ तब हम ये साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पहले ही मेंशन कर दिया कि -5 है, -5 है मतलब जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उससे 5 यूनिट पीछे की बात करनी है अपने को, तो वो तो खुद माइनस यहाँ आ जाएगा, आप प्लस साइन लेके चलोगे तो, क्योंकि आपको r पॉजिटिव लेके चलना था, गॉट इट। चलिए इतना तक खत्म हो गया है, तब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इस पे समझना जरूरी है। फाइंड the coordinate of a point which is 5 unit away from point P 2,3 and मेकिंग, देखिए मैं रेंडम क्वेश्चन ले रहा हूं तो हो सकता है कट के कुछ अच्छा वैल्यू आपको ना मिले, ठीक है, जो मिले उसी पे आप खुश रहेंगे, ठीक है। मेकिंग 30 डिग्री, ठीक है, विथ एक्स एक्सिस इन CCW, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। आपको क्या निकालना, देखिए एक ऐसा पॉइंट का वैल्यू निकालना है जो 5 यूनिट अबे दूर है, ठीक है। तो अब देखो दूर दूर का बात हो रहा है तो दोनों डायरेक्शन में दूर जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में दूर जा सकते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड ऐसा नहीं बोला है, मतलब आगे या पीछे नहीं बोला है ना। अभी अभी क्या होता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों अवे हम बोल सकते हैं ना, ठीक है, ये पॉइंट से ये भी अवे है ये भी अवे, आप डिपेंड ये करता है कि आप जा किधर रहे हो, आप जा किधर रहे हो, आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो आपके लिए ये अवे हो गया, आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो ये अवे हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो दो कोऑर्डिनेट आ सकता है, ठीक है, तो पहले इसको हम लिख देते हैं, क्या था ये 2,3। अब यहाँ से 5 यूनिट दूर हमको जाना है, आगे जाए या 5 यूनिट दूर पीछे जाए, तो हम ये Q और इसको R मानते हैं, ठीक है। ये पहले हम x, y निकाल लेते हैं इसके लिए, ठीक है। थीटा तो आपको दिया हुआ ही है क्योंकि इससे पास होगा, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा वो थीटा दिया हुआ है, ठीक है। कोई दो पॉइंट एक दाएं बात करें ना, ऐसा नहीं, ये मत समझना कि आप तीनों की बात कर रहे हैं, नहीं, इससे या तो ये पॉइंट की बात करना है एकदम में या इससे ये पॉइंट की बात करना है, दोनों से होकर कोई एक ही स्ट्रेट लाइन जाएगा ना, ठीक है। तो देखो हम Q पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए x क्या होगा, x1 प्लस r cos थीटा और y क्या होगा
y1 प्लस आर साइन थीटा। गॉट इट। चलिए अब यहां से देखिए x1 क्या है, 2 है आपका, प्लस आर क्या है 5 यूनिट, आप आगे जा रहे हैं। कॉस थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस 30। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 प्लस 5 साइन 30। अब इसको यदि सॉल्व कर दोगे आप, तो जो भी आना होगा वो आ जाएगा। कॉस 30 का मान होता है √3/2, और यहाँ हो जाता है क्या, यहाँ आपको हो जाएगा y बराबर प्लस 5 इंटू 1/2। अब जो भी सॉल्व कर गया है, क्योंकि मैंने एक रेंडम क्वेश्चन लिया है तो ये आ गया। अब हम आर पॉइंट की बात कर रहे हैं, अभी तो क्यू की बात की तो आगे जा रहे थे, अब पीछे यदि जा रहे होते तो आर पॉइंट की यहाँ बात कर लेते हैं। यदि उसका एक्स डैश हम मान लें, यहाँ एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, तो ये हो जाता है एक्स माइनस आर कॉस थीटा, और वाई डैश बराबर होता है वाई माइनस आर साइन थीटा। क्यों क्यों हम आर लिखें, माइनस क्यों लिखे, क्योंकि इससे दूर की बात हो रही है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस, जब वैल्यू पुट करेंगे तो cos 30 वाई डैश बराबर 3 माइनस 5 इंटू साइन 30। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आना होगा आ जाएगा √3/2 कॉमा वाई डैश बराबर 3 माइनस 5/2। ये हो गया आपका, समझ गए। तो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। यदि वो स्पष्ट कर रहा है कि आगे या पीछे, तब वो वैल्यू लेके चले, नहीं तो यदि कुछ नहीं बोला है तो दोनों वैल्यू आपको लिखना चाहिए, ठीक है। गॉट इट। चलिए इतना आप पहले देख लें। इक्वेशन हम स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बताए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे बातें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ, बता देता हूँ कि पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में कभी पूछ देगा कि यह पॉइंट बताओ, 2 पॉइंट दे देगा, पूछेगा कि बताओ दोनों सेम साइड है या अपोजिट साइड है, कौन पॉइंट ओरिजिन के साइड है, कौन पॉइंट ओरिजिन के अपोजिट साइड है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। फिर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर देखेंगे, फिर इमेज देखेंगे, बहुत सारा चीज अभी बाकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यहीं पे हम लोग क्लास को ब्रेक करते हैं। बाय बाय एंड थैंक यू।